Hello my dear students. Now today we will discuss the numerical problems of electrostatics. Okay, let us discuss problem number 4. Okay, question number 4, page number 213 from your textbook. See, it is given that three charges minus q, capital Q and minus q are placed in a straight line एट इक्वल डिस्टेंसेस. मतलब यहाँ पे अगर माइनस क्यू रखा हुआ है तो यहाँ क्यू रखा होगा और नेक्स्ट माइनस क्यू विल बी प्लेस्ड हियर. ओके, द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर कांस्टेंट. सपोज ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी ए होगा. द क्वेश्चन सेज दैट इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दिस होल सिस्टम इज जीरो, फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू बाय स्मॉल क्यू. क्लियर? ओके. So there are three charges which are placed at equal distances. If the potential energy of the system is zero, then what is the ratio of capital Q by small q? Clear? अब देखें, हम लोग जानते हैं कि potential energy is what, कि अगर इस चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ लाया जाए तो जो भी वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा वो इसमें स्टोर होके रह जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब वर्क परफॉर्म कितना करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कितना है. क्लियर? सो सबसे पहले तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि भाई ये चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे लाया है और ये दो चार्जेस है नहीं यहाँ पे. क्लियर? अब ये चार्ज प्लस क्यू इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ लाने के लिए हमको वर्क परफॉर्म कितना करना पड़ेगा. वर्क परफॉर्म W1, ओके, मतलब से U1 लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट. अब ये जो चार्ज है यहाँ पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 दिस चार्ज अपॉन द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज a. इतना पोटेंशियल है यहाँ पे. यहाँ से यहाँ पे ये जब चार्ज Q लाया जाएगा तो work done will be equal to what, this potential multiplied by q. Okay, so what is the potential energy? This will be equal to minus small q into capital Q upon 4πε0 into a. Okay, ये हो गया. अब दूसरा U2, ये क्या है, अब ये चार्ज भी सपोज इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ लाया है, so what will be the potential energy? अब इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना है, 1/4πε0. ये चार्ज कितना है माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 2a. ये हो गया पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. सो ये चार्ज जब यहाँ पे लाया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय दैट चार्ज. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1/4πε0 माइनस क्यू इंटू क्यू, माइनस क्यू इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2a. ये हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी. अब तीसरी हमको बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये चार्ज तो पहले से ही था. क्लियर? इसके बाद में ये लाया हमने. अब ये चार्ज लाने के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा ये. क्लियर? तो इसको जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ पे लाएंगे तब इसके पोटेंशियल के कारण भी तो इसको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा. दैट एनर्जी U3 विल बी इक्वल टू व्हाट. अब इस चार्ज के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 this charge upon this distance. Okay, so a potential energy will be equal to what, multiplied by this charge. Clear? So this will be equal to minus small q into capital Q upon 4πε0 into this a. So total energy, total potential energy U is equal to U1 plus U2 plus U3. So this will be equal to U1 कितना है, U1 is minus small q into capital Q upon 4πε0 a. Okay, plus U2 कितना है, Q square upon 4πε0 into 2a. Okay, and U3 कितना है, माइनस QQ upon 4πε0 into. Clear? So
अब ये पोटेंशियल एनर्जी है कितना, पोटेंशियल एनर्जी वो बोलता है सिस्टम का 0 है, सो इस पूरे चीज को 0 के साथ इक्वेट करिए। ओके, सो देयरफॉर अब these आर टू सेम थिंग्स, सो उनका सम कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू a प्लस this one, that is q square upon 4 pi epsilon 0 into 2a. This will be equal to what, 0. अब दोनों में अगर हम लोग देखेंगे, क्या तो इसको इस तरफ लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा, q square upon 4 pi epsilon 0 into 2a is equal to 2 times of q into capital Q upon 4 pi epsilon 0 into a. Okay, so this one q will cancel with this q, 4 pi epsilon 0 4 pi epsilon 0, a will cancel. अब हम लोगों को रेशियो किस चीज का फाइंड आउट करना है, कैपिटल Q बाय स्मॉल q, तो इस स्मॉल q को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इस कैपिटल Q अपॉन दिस स्मॉल q इज इक्वल टू, बाकी सब चीजों को इधर ट्रांसफर करेंगे, क्लियर। अब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस 2 इधर लेके आएंगे तो 4 हो जाएगा, इधर तो बस 1 बाकी है, 1/4. So capital Q by small q is equal to what? It will be 1/4. Clear? Okay. So this is the answer for the fourth problem. Next we discuss problem number 6. Problem number 6 में क्या दिया हुआ है? There are two capacitors C1 and C2. The ratio of C1 and C2 is 1:2. क्लियर। अब इन दोनों को क्या करना है, एक बार सीरीज में कनेक्ट करना है और एक बार पैरेलल में कनेक्ट करना है। ओके, इसके बाद में इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल अप्लाई करेंगे और इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। ओके, और पोटेंशियल कैसा अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल इस तरह से अप्लाई करेंगे कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द केसेस मस्ट बी सेम। ओके, सो अब ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है कितना, कैलकुलेशंस करेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ये कितना होगा, 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2. ओके, इसके पहले ये समझना जरूरी है कि C1 is to C2 कितना है, 1:2. Therefore, if you say that, see calculations, if you say that if C1 is equal to C, then C2 कितना हो जाएगा, C2 is equal to 2 times of C, क्योंकि ये 1:2 रेशियो में है, क्लियर। सो 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2. C1 कितना है, C, C2 कितना है, 2C. ओके, इनको ऐड करेंगे, so 1/CS is equal to 2C is the denominator, so 2 plus 1 that is equal to what, 3/2C. ये हो गया सीरीज CS 1/CS, so CS will be equal to what, 2C/3. Okay, so what is the potential energy, potential energy U will be equal to half of CS into V1 square. V1 is the potential applied. Okay, so this is equal to 1/2 into what is the CS, 2C/3 into V1 square. Okay, so ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, C/3 into V1 square. अब इनको क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। So what is the equivalent capacitance of the parallel combination? Okay, equivalent capacitance of parallel combination Cp is equal to C1 plus C2. So this is equal to C1 कितना है, C ये कितना है, 2C कितना हो जाएगा, 3C. Okay, therefore kinetic energy, potential energy U
will be equal to half of Cp into V2 square. Suppose V2 is the potential difference. Okay, so this will be equal to half of, what is Cp? Cp is 3C into V2 square. Okay, so this will be equal to 3/2 into C V2 square. अब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो V1/V2 हमको फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो दोनों को इक्वेट कर देंगे. उन्होंने बोला हुआ है कि the two potential energies are equal, so C/3 V1 square is equal to 3/2 C into V2 square. Okay, C will cancel. Okay, so therefore V1 square by, इसको इधर लेके आइए, V2 square is equal to how much? This is equal to, इसको यहाँ लेके जाएंगे 9/2. Okay, so therefore V1/V2 will be equal to what? Square root of this, that is square root of 9/2. So this will be equal to 3/root of 2. Root of 2 is equal to what? 1.414. This is the ratio of V1/V2. ठीक है? So इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. So this is question number 6. चलो next one. So problem number 7. Problem number 7 क्या बोलते हैं? There are two charges of magnitude -4q and +4q. Okay. There are two charges. Q1 is equal to what? -4q. Q2 is equal to what? +2q. They are located at points 2a0 and 5a0. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 4a with center as the origin? Clear? ये कहाँ located है? This is located at, ये origin है. This is located at 2a0. Okay, मतलब y coordinate 0 है. यहाँ पे क्या है हमारा? Q1. This is the origin. यहाँ पे Q2 है. Q2 कहाँ located है? 5a0. हमको क्या find out करना है? Flux through the sphere pass with center at the origin and passing through 4a0. Clear? इसका मतलब what is the radius of the sphere? Radius of the sphere is 4a. हाँ, अब हम लोग जानते हैं according to Gauss theorem, flux, total flux through any surface, any closed surface is equal to what? Flux is equal to Q upon epsilon 0. Okay, so what is the charge enclosed? देखिए ये charge इसके बाहर है sphere के, so it will not influence. Okay, charge enclosed by this sphere is equal to what? Only this Q1. So this is Q1 upon epsilon 0. Okay, so what is Q1? Q1 is equal to what? -4Q upon epsilon 0. This is the total flux passing through the surface of this sphere. Okay, so this is just the application of Gauss's theorem. Okay, thank you. So next one. Eighth one. Eighth question क्या बोलते हैं? A 6 microfarad capacitor is charged by a 300 volt supply. Okay, so there is a charge, there is a capacitor C1 of 6 microfarad. This is equal to what? 6 into 10 to the power of -6 farads. Okay, इस पे बैटरी कितना लगाया हमने? 300 volts का और चार्ज किया. Then it is disconnected from the supply and it is connected to another uncharged
3 microfarad capacitor. So C2 is equal to what? 3 microfarad. So this is equal to 3 into 10 to the power of minus 6 farad. Clear? How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? अब जब ऐसा करेंगे तो बोलता है कि भाई कितना एनर्जी लूज हो गया है. हाँ, सो पहले तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड. हाँ, एनर्जी स्टोर्ड in C1 is equal to what? Energy U is equal to half of C1 into V square. Okay, so this is equal to half of what is C1? C1 is equal to 6 into 10 to the power of minus 6 into what is V1 square. या तो एक काम करते हैं, एनर्जी ओके चार्ज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. द टोटल चार्ज इज कांस्टेंट. Okay, we will do one thing. Rather than doing this, what we will do is the charge stored on C1. Charge on C1. This is equal to what? Q is equal to C1 into V. So what is C1? 6 into 10 to the power of minus C. Minus 6 into what is the voltage? 300. So this is equal to 1800 into 10 to the power of minus 6 coulombs. So this is equal to 18 into 10 to the power of minus 4 coulomb. इतना चार्ज इस पे स्टोर कर दिया है. क्लियर? नाउ दिस इज द चार्ज. अब क्या करेंगे? अनदर ये कैपेसिटर C2 इज कनेक्टेड टू दिस. सो सीरीज कनेक्शन है. इसको C1 था, इसको C2 को कनेक्ट कर दिया है. सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? Equivalent capacitance of the series combination कितना हो जाएगा? 1 upon CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. Okay. This is equal to 1 by CS is equal to 1 by C1, that is 1 by 6 microfarads, okay, plus 3 microfarads, 3 into 10 to the power of minus 6. So this will be equal to what? This will be equal to 6 into 10 to the power of minus 6. Okay, this is 1 plus 2. So this is equal to 3 by 6, that is 1 by 2. 1 by 2 into 10 to the power of minus 6. इसका मतलब CS is equal to what? 2 into 10 to the power of minus 6 farad. ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया उनको कनेक्ट करने के बाद. अब ये देखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि दोनों केसेस में वोल्टेज इसको कनेक्ट करने के बाद व्हाट वी हैव डन, कनेक्टेड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई. ओके, सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर 3 माइक्रोफैराड को कनेक्ट कर दिया. इसका मतलब ये जो चार्ज अपन ने दिया हुआ है ये तो अनचेंज्ड है. जितना चार्ज हमने पहले दे रखा है वही चार्ज सिस्टम का अभी भी है. सो पहले एनर्जी कितनी थी सिस्टम की और बाद में एनर्जी कितनी थी, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो देयरफॉर चेंज इन एनर्जी दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? पहले का एनर्जी कितना होगा? Q स्क्वायर बाय 2C. ओके, और बाद में कितना एनर्जी है? चार्ज तो सेम ही है, Q स्क्वायर अपॉन 2CS. ओके, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है. सो दिस विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C माइनस CS.
क्लियर. सो व्हाट इज द चार्ज. चार्ज कितना है हमारा 18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू व्हाट इज द कैपेसिटेंस इन द फर्स्ट केस 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6. क्लियर. So this will be equal to 18 into 18 square है into 10 to the power of -8 upon 2 into 6 minus 2 is 4 into 10 to the power of -6. Okay, so this will be equal to 2 9s are, so this is 81 by 4, that is 40.5 into 10 to the power of, ये कैंसिल हो जाएगा -2 बाकी रह जाएगा बस. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 4.05 into 10 to the power of -1, या तो फिर सीधा सीधा लिखेंगे 0.405 joules is the energy that is lost while doing this thing in the form of heat and other things. Okay. Okay, next we discuss problem number 9. What problem number 9 says? 125 small liquid drops, each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and each of diameter 0.1 meter form a bigger drop. Calculate the potential at the surface of a bigger drop. Okay, so what is the total number of drops? Total number of drops is 125. Okay, so n is equal to 125. What is the charge on each of them? Charge on each of them is equal to 0.5 microcoulomb. This is equal to 0.5 into 10 to the power of -6 coulomb. What is the diameter of each? Diameter D is equal to 0.1 meter. Now all of them coalesce to form a bigger drop. Now what is the potential at the surface of the bigger drop? Okay, now see, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स है, इसका D अगर इतना है, so what is the volume? If D is equal to 0.1 m, then R will be equal to what? 0.05 meters. So therefore volume is equal to, volume of each drop will be equal to what? 4 by 3 into pi into r cube. So this is equal to 4 by 3 into pi into, यहाँ पे पाई वैसे ही रखते हैं, पाई इंटू व्हाट इज आर? आर इज 0.05 का क्यूब. क्लियर? सो दिस इज द वॉल्यूम. सो देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द ड्रॉप्स कितना होगा? दिस इज इक्वल टू 4 by 3 या फिर 125 इंटू 4 by 3 पाई इंटू 0.05 क्यूब. ओके, सो ये वॉल्यूम किसका है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप. ओके, नाउ इसका वॉल्यूम अगर इतना है तो व्हाट इज द रेडियस? सो देयरफॉर 4 by 3 pi into, suppose r is the radius of the bigger drop, so 4 by 3 pi r cube is equal to 125 into 4 by 3 pi into 0.05 cube. Okay, pi will cancel. 4 by 3 will cancel. Therefore r cube is equal to 125 into, ये 0.05 मतलब 5 into 10 to the power of -2 का क्यूब कितना हो जाएगा? This is 125 into 10 to the power of -6.
Okay, so therefore r will be equal to what? R will be equal to cube root of whole thing. इसका क्यूब रूट कितना है 5, इसका क्यूब रूट कितना है 5, इसका क्यूब रूट कितना है 10 to the power of -2. So this is 25 into 10 to the power of -2 meters. This is the radius of the larger ड्रॉप. मतलब इतने सारे ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ा ड्रॉप कर दिया है, उसका रेडियस क्या है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे. नाउ ये जो इसके ऊपर जो चार्ज था वही चार्ज अब टोटल जो बड़ा ड्रॉप बना है उसके ऊपर है. सो व्हाट इज द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप Q will be equal to what? N times of charge on each of them. N is 125. What is the charge on each of them? That is 5 microcoulombs. 5 into 10 to the power of -6. Let me check it. Microcoulomb. 0.5 microcoulomb. So 0.5 into 10 to the power of -6 coulomb. Okay. So this is equal to 625 into 10 to the power of -7 coulomb. कितना इसके ऊपर चार्ज है? So therefore what is the potential? So potential V will be equal to what? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर कितना है बोलते हैं. So ये जितना डिस्टेंस होगा उतना. Okay, so this will be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. What is the charge Q? Charge Q is 625 into 10 to the power of -7. Okay, upon what is the radius? 25 into 10 to the power of -2. Okay, just put the values and you will get the answer. Okay, ये तो इसको तो simplify कर ही सकते हैं. This is 1 upon 4 by epsilon 0 into ये क्या होगा 25 into 10 to the power of -5. इसके वैल्यूज रखें and you just find out. Okay, 9 into 10 to the power, you will get the final answer of this. Clear? So I hope you have understood how to solve these basic problems of this chapter. Now we will discuss some more problems in the next lecture. Thank you very much.